Hi friends, let's start with chapter number 4. After completing chapter number 3 and 4, two chapter of mechanics, we move over to the third chapter of mechanics, that is chapter number 5, laws of motion. So very first of all, let's see what this chapter is and why we are gonna study this chapter. Why we require to study this chapter. Okay, so chapter number 3 में we introduce mechanics. Mechanics was a branch of physics was studies motion. It's a study of motion. And that branch is called mechanics. Now mechanics is further classified into two parts, two sub branches. One was given the name kinematics and the other was given the name dynamics. Now kinematics, what does it study? It studies purely about motion. It studies purely about motion. And once the motion is started, after that the study is called kinematics. Kinematics is the study of motion after it has started. Purely about motion, not worrying about the causes. Right? No causes. We do not discuss causes here. While dynamics means what? It is a study of causes behind motion. Why, when, how, where. So we study motion, mainly targeting its causes. Right? That is dynamics. So kinematics and dynamics, two branches. Chapter number 3 and 4 we studied was kinematics, purely motion. क्यों? क्योंकि मोशन शुरू हो गया उसके बाद की बातें करते हैं. क्या पढ़ा था हमने उसके अंदर? तो टॉपिक्स वी डेल्ट विद दिस. वेरी फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. सेकेंडली चेंजिंग पोजीशन वी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. थर्ड वी टुक स्पीड और वेलोसिटी. फोर्थ वी टुक एक्सेलरेशन. तो ये 4 पॉइंट्स खास दी थी उसके अंदर चैप्टर 3 और 4 में. 3 और 4 में क्या फर्क था? 3 was regarding straight line, 4 was regarding plane and साथ साथ में added space, यानी 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension. ये 3 होते हैं यहाँ पे. Chapter number 3 was dealing with straight line motion, that is 1 dimension. Chapter 4 was dealing with plane and space, that is 2 dimension, 3 dimension both. जो हमने स्टडी किया वो मोशन शुरू होने के बाद पोजीशन क्या पार्टिकल का, फिर पोजीशन अगर चेंज हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज वेलोसिटी और स्पीड. स्पीड एंड वेलोसिटी में फर्क भी देखा था हमने. दिस स्केलर, दिस वेक्टर. स्पीड अलोंग विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन इज स्पीड. फिर एक्सेलरेशन को देखा. बराबर, ये हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 3 और 4 में. 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल मोशन. ओके. चैप्टर नंबर 5 डील्स विद डायनामिक्स. यहाँ पे हम लोग कॉजेस पढ़ेंगे. फिर चैप्टर नंबर 6 अगेन काइनेमेटिक्स. चैप्टर नंबर 7 अगेन काइनेमेटिक्स. देन चैप्टर नंबर 8 विल बी डायनामिक्स. फिर चैप्टर नंबर 14 एंड 15 विल बी अगेन काइनेमेटिक्स. तो ये सारे चैप्टर काइनेमेटिक्स के, ये 2 चैप्टर डायनामिक्स के. नाउ डायनामिक्स में चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ना है हमें? तो डायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? वी स्टडी डायनामिक्स, दैट इज कॉजेस बिहाइंड मोशन. मोशन क्यों हुआ? तो हमारा टारगेट क्या है? व्हाई डज मोशन अकर, ये देखना है. व्हाई डज मोशन अकर, उसके पीछे किसका हाथ है? तो वी वेरी वेल नो दैट, हमने नंबर 9th में पढ़ा हुआ है कि इन ऑर्डर टू स्टार्ट और स्टॉप मोशन वी रिक्वायर फोर्स. तो मोशन के पीछे हाथ किसका? फोर्स का. फोर्स है तो मोशन है, फोर्स नहीं तो मोशन नहीं. सो फोर्स इज एसेंशियल फॉर मोशन. ये हमने देखा था. ये हमारा थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज भी है कि अगर मोशन चाहिए तो फोर्स, मोशन के लिए फोर्स का होना जरूरी है. फोर्स होगा तो ही मोशन होगा, फोर्स नहीं तो मोशन नहीं. अ मूविंग बॉडी स्टॉप्स और स्टेडी बॉडी मूव्स बिकॉज ऑफ फोर्स. तो डायनामिक्स में स्टडी क्या करते हैं? कॉजेस बिहाइंड मोशन. मोशन क्यों? बिकॉज ऑफ फोर्स. फिर क्वेश्चन उठता है फोर्स क्यों? व्हाट इज फोर्स? व्हाई डू वी स्टडी फोर्स? तो उसके आगे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे एंड विल इंट्रोड्यूस मोमेंटम. फोर्स अराइजेस ड्यू टू चेंजिंग मोमेंटम. मोमेंटम में चेंज होगा बॉडी के तो फोर्स अराइज होगा. एंड मोमेंटम ये क्यों आया? तो उसके बारे में बात करें तो दैट मोमेंटम इज बिकॉज ऑफ मास ऑफ द बॉडी. मोमेंटम इज बिकॉज ऑफ मास ऑफ बॉडी, जिसको दूसरे वर्ड में इनर्शिया बोलते हैं. Older studies of mechanics say mass as inertia. They talk mass as inertia. Okay, तो basically मोशन के पीछे किसका? फोर्स का. फोर्स क्यों राइज होता है? बिकॉज ऑफ चेंज मोमेंटम. मोमेंटम क्यों? बिकॉज ऑफ मास. तो अल्टीमेटली मोशन के पीछे हाथ किसका? मास का. बराबर. ये हमें यहाँ पे इस चैप्टर 5 में पता लगेगा. ये तो मैंने आपको सिनॉप्सिस दे दिया कि चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. क्यों? क्योंकि टारगेट अपना डायनामिक्स स्टडी करना है. चैप्टर नंबर 5 डील्स विद डायनामिक्स, दैट इज कॉजेस बिहाइंड मोशन. कॉजेस बिहाइंड मोशन, मोशन के पीछे किसका हाथ है वो हम लोग ड्रिल कर रहे हैं. तो पता लगा मोशन इज बिकॉज ऑफ फोर्स. फोर्स अराइज ड्यू टू चेंजिंग मोमेंटम. मोमेंटम को क्यों इंट्रोड्यूस किया? बिकॉज ऑफ मास.
तो मास है तो मोमेंटम का कांसेप्ट है, मोमेंटम में चेंज हुआ इसलिए फोर्स है, फोर्स के कारण मोशन आया। तो वी गो बिहाइंड द कॉजेस ऑफ मोशन, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमने चैप्टर को शुरू ही नहीं किया, तो खाली आइडिया दे रहा हूँ व्हाट दैट चैप्टर डील्स विद, चैप्टर नंबर 5 डील्स विद। तो तुम बोलोगे लॉज ऑफ मोशन कहाँ से आए? तो यू माइट बी नोइंग कि इट वाज पॉपुलर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे मोशन के, एंड उसके ऊपर से मोशन का स्टडी हुआ था। वी नो दैट न्यूटन, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मैकेनिक्स। न्यूटन ने मैकेनिक्स का स्टडी शुरू किया ऐसा बोलेंगे? नहीं, उससे पहले भी लोगों ने स्टडी किया था मोशन, नहीं किया था ऐसा नहीं है। द फर्स्ट फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंटेड स्टडी ऑफ मैकेनिक्स was done by Newton. Newton was the first person who gave the proper formatted method of study of motion. Okay, by in his book, that is Principle of Mechanics. Right. So that is what we are going to study here. Chapter number 5 में we will be dealing with the causes behind motion. Okay. So this is regarding the introduction. Why we are studying this chapter? What is its importance? Okay.